सिर्फ यही है जो हमारे बच्चों की हमने तरबियत करी और उनके जो नेक अमाल है, वो जो कुरान पढ़ेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, वो जो सदका खैरात करेंगे, उनका सवाब हमारे बच्चों को भी मिलेगा और हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों के नेक अमाल का सवाब वालिदैन को भी मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हमें ख़ास तौर से इसकी तरफ तवज्जो देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप हज़रात को कहने सुनने से ज़्यादा बड़ी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अभी आप हज़रत मौलाना इसराइल साहब सातिबी दामत बरकातुहू आपके सामने दीन के मुताल्लिक़, दीनी इल्म के फ़वाइद और बच्चों की तरबियत के मुताल्लिक़ बता रहे थे। हज़रात, अब हम बिला ताख़ीर, हज़रात अब तो जाम आखिरी पीना है साथी, अब हम इस गुलशन रंगो के खतीब, हामी कुरान, आलिम मानी व बयान, ज़ुल इल्म वल इक़बाल, जनाब हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती अब्दुल हसीब साहब नदवी दामत बरकातुहू कोई शेर के साथ दाव मतलू करते हैं कि कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतज़ार में, आहट पे कान दर पे नज़र दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए तेरे इंतज़ार में, आंखों के अश्क सूख गए तेरे इंतज़ार में। हज़रत वाला से दरख्वास्त है कि हज़रत आए और अपनी वलवला अंगेज़ खिताबत से सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अल्लाह से कम कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ला व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व नबिय्यिहिल मुज्तबा व अमीनिही अला वह्यिस समा शाफ़िइश शुफ़अा यौमल जज़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया अफ़ज़लिल खलाइक़ि बअदल अंबिया व मन बिहदीहि इक़्तदा व बिआथारिहि इक़्तफ़ा मिनल मुफ़स्सिरीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुक़द्दस और मुहतरम उलमाए किराम और जलसे में तशरीफ़ लाए हुए तमाम मेहमानान इज़ाम, मेरा मौज़ूए खिताबत अपनी ज़ात और उसके बाद
अवाम है। दोस्तों बुजुर्गों, मैं ज़्यादा लच्छेदार तकरीर नहीं करूँगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे लच्छेदार तकरीर नहीं आती। वजह उसकी ये है कि मैं ये चाहता हूँ और जितने भी उलमाए किराम ने यहाँ पर जो अपनी बातें जिक्र की हैं वह असलन अल्लाह से जोड़ने वाली बातें हैं, दीन से, इस्लाम से जोड़ने वाली बातें हैं। हर खतीब, हर वाइज ये पैगाम देना चाहता है कि इंसान ये समझ ले कि इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। सबकी बातों का निचोड़ यहीं आकर पूरा होता है। इसलिए आपने सुना होगा, मैंने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है, 4 पारे की आयत है। आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और तुम्हारी मौत इस हाल में आए कि तुम मुसलमान हो। बड़ी फसीह व बलीग आयत है। यूँ तो पूरा का पूरा कुरान ही फसाहत व बलागत का मजमुआ है, लेकिन इस आयत को पेश करने का, सुनाने का मकसद ये है कि हम इस बारे में गौर करें, ज़रा संजीदगी से सोचें कि क्या हम फिलवक्त इसी हाल में, जिस हाल में बैठे हुए हैं, जिस पोजीशन में मौजूद हैं, क्या सही मानों में मुसलमान हैं? जबकि हम ये जानते हैं कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। फिर जब हमारा ये अकीदा है, ये ईमान है कि मौत कभी भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है, तो फिर अगर अल्लाह ना करे हम में से किसी की मौत आ गई इसी हाल में, तो मैं ये सोचूं क्या मैं मुसलमान हूं? और अगर मुसलमान हूं तो मुसलमान का काम क्या है? और अगर मैं मुसलमानों वाले काम कर रहा हूं तो फिर मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और नहीं कर रहा हूं तो मुझे फिर फिक्र करना चाहिए। इसलिए ये आयत मैंने पेश की आपके सामने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। और डरना कैसा? हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है। इसलिए कि हर इंसान ने अपना एक तराजू बना रखा है, वो अपने तराजू के अंदर अपने तक़वे को तोलता है, अपने तराजू के अंदर अपनी नेकी को तोलता है। यानी वो अपने हिसाब से अपने आप को समझता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाला हूँ। अल्लाह ताला ने यहाँ पर शुरू ही में फरमा दिया कि अल्लाह से ऐसे डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है, हक़्क़ तुक़ातिही। और फरमाया वला तमूतुन्ना, ताकीद के साथ कि तुम्हारी मौत हरगिज ना आए, तुम्हारी मौत हरगिज ना आए इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। मौत तो आए लेकिन इस हाल में आए कि तुम मुसलमान हो। इस्लाम की हालत में मौत आना चाहिए, ये अल्लाह फरमा रहा है। इसी आयत के आगे पिछली जिंदगी का पूरा पस मंजर जिक्र किया, इस्लाम से पहले के हालात जिक्र किए। यहाँ पर एक बात जिक्र कर दी, एक उसूल, एक ज़ाब्ता बता दिया कामयाबी का, और उसके बाद ये बता रहे हैं कि तुम्हारी पिछली जिंदगी कैसी थी। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, एक अमल बता दिया कि ये करना है तुम्हें मुसलमान होने के लिए। हम चाहते हैं कि हम मुसलमान बनकर रहें, तो फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, टोलियों में मत बटो, फिरकों में मत बटो। यहीं पर एक बात जिक्र कर दूं, जितने भी मुहद्दिसीन हैं
सब ने जिन्होंने हदीस की किताबें लिखी है अपनी अपनी किताबों में एक बाब, एक चैप्टर बयान किया है, लिखा है, जिसका उन्वान है अबवाबु तस्वियतुस सुफूफी। सफ़ों को सीधा करने के ताल्लुक से मसाइल बयान किए हैं, अहादीस को जिक्र करके सफ़ों को सीधा कर। बात मैंने यहां से शुरू की है कि टोलियों में मत बैठो, याद रखना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा का ये मामूल था कि मुकब्बिर यानी इकामत कहने वाला वो इकामत कह चुका होता, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पतली छड़ी लेते और सफ़ों को सीधा करते थे। सीनों से लगाकर देखते थे कि किसी का सीना बाहर निकला हुआ तो नहीं है, किसी का सीना पीछे तो नहीं है। सफ़ों को बराबर करते थे। लकड़ी पेट पर नहीं लगाते थे, जो छड़ी होती थी पेट पर नहीं लगाते थे, इसलिए कि पेट आगे पीछे भी हो सकते, इसलिए कि अब तो ज्यादातर लोग पेटू मिलेंगे आपको। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि इस उम्मत में सबसे पहली बिदअत जो शुरू हुई वो गले तक खाने वाली है। गले तक खा लेते और फिर उसको पचाने की, हजम करने की कोशिश नहीं करते, ऐसे ही बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, लेट जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है। तो ये तो पेटुओं का जमाना है, बड़ी बड़ी तौल वाले लोग मौजूद हैं। नबी ने जो है जो तरीका इस्तेमाल किया वो छड़ी को सीने पर लगाने वाला, ताकि सब सही हो जाए। और तशरीह करते हुए बयान फरमाया कि एड़ी सबकी बराबर होना चाहिए, इसलिए कि पंजे बड़े छोटे हो सकते हैं, पेट बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन एड़ी पीछे से मिला के तो सबकी बराबर रहेगी। और अब तो जो जाय नमाज आती है उसमें भी जो है 4 इंच का ऐसा एक दायरा बना हुआ होता है, ऐसी पट्टी बनी हुई होती है, उस पर हम पैर रखें तो सफेद सीधी हो जाती है। तो ये हदीस और इस तरह की तमाम हदीसें मुहद्दिसीन ने नकल की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जिक्र किया कि आप सबों को सही करते थे, और उसके बाद फरमाते थे सव्वू सुफूफकुम फ़इन्ना तस्वियत सफ़ी मिन तमामी सलाती मुत्तफ़क़ुन अलैह रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस है, दोनों में जो हदीस जिक्र हो उसको मुत्तफ़क़ अलैह कहते हैं। जिस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का इत्तिफाक हो उसको मुत्तफ़क़ अलैह हदीस कहते हैं। तो यह हदीस की जामे किताबों में जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना एहतमाम करते थे। एक दूसरी हदीस में आप फरमाते थे, जिक्र है कि सफे सही करने के बाद आप ये फरमाते थे ला तख्तलिफू, आगे पीछे मत हो, ला तख्तलिफू, आगे पीछे मत हो। अगर तुम आगे पीछे हुए तो फिर क्या होगा? फतख्तलिफा कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल मुख्तलिफ हो जाएंगे, दिलों में शगाफ पड़ जाएगा, दिलों में फटन आ जाएगी, दिलों में मेल आ जाएगा, कदूरतें पैदा हो जाएंगी, नफरतें बढ़ जाएंगी, इख्तिलाफ रूनुमा होगा, फिर तुम टोलियों में बढ़ जाओगे। दुश्मनाने इस्लाम ने इस हदीस पर और इन जैसी दीगर अहादीस पर गौर किया, तदब्बुर किया और मुसलमानों को दीन के एतबार से बांटा, दीन के एतबार से तकसीम किया। इसलिए कि मुसलमान ऐसे तकसीम हो नहीं सकते। मुसलमानों को तकसीम करने के लिए लोगों ने दीन को तकसीम कर दिया। अब जब दीन अलग अलग हो गए तो मुसलमान अलग अलग हो गए। टोलियों में बांटने की शुरुआत यहां से हुई है, दीन से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था
कि सफे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि बात निकली है वला तफर्रकू से, और बात जहन में आई है यहां से कि आप सब अलग अलग बैठे हुए, 4 वहां बैठे हुए, 10 यहाँ बैठे हुए, बाकी यहाँ। ये हमारी मजलिस की शान नहीं है, ये शान मुसलमानों की नहीं है। हमारी मजलिस ऐसी होना चाहिए कि सब एक जगह हो। सहाबा-ए-किराम की सिफात में लिखा है कि इस तरह मजलिस में बैठते थे कि अगर चादर डाल दी जाए तो उसमें जरा सा भी झोल ना आए। ये बात, ये हदीस इसलिए जिक्र की है। लोग यूं कहते हैं कि जाहिर से क्या मतलब, असल तो अंदर का कमाल है, जाहिर का क्या फायदा। और ये जाहिर वो एक चीज पर नहीं हर चीज पर फिट करते हैं। अरे दाढ़ी से क्या मतलब, ये तो मुसलमान पढ़ते तो नमाज हैं, देते तो ज़कात है, रोजा भी तो रखते हैं, मस्जिद मदरसों में भी तो देते हैं, दाढ़ी से क्या मतलब। जाहिर वाला मसला हर एक चीज पर फिट करते हैं। सफों से क्या मतलब, नमाज पढ़ तो रहे हैं, आगे हो या पीछे हो। अरे नबी के हुक्म के खिलाफ है। आपने फरमाया फ़इन्ना तस्वियत अस्सफ़ मिन तमामिस सलाह, कि सफों का सही करना नमाज को मुकम्मल करने में से, नमाज के इत्माम में से। अगर सफे सही नहीं है तो नमाज अधूरी है, नाक़िस है। और इस पर अमल सहाबा-ए-किराम ने बहुत शिद्दत के साथ किया है। तमाम खुलाफा राशिदीन का जमाना उठाकर देखो, खुद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक एक साथी के कंधे पर हाथ रखकर उसकी सब सही करते थे। इतना अहम मसला है, इस दर्जे एहतिमाम किया सबों को सही करने का, ताकि इस तरह मिले रहें। एक हदीस में तो फरमाया कि अगर कोई भाई तुमसे कहे कि आगे बढ़ जाओ, सब मुकम्मल कर लो, तो आगे बढ़ जाओ, इस पर अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा। सफों के दरमियान अगर जगह खाली है तो शैतान वहां आ जाएगा, तुम्हारी नमाज भी खराब करेगा, तुम्हारे दिलों में नफरत डाल देगा। नमाज भी खराब, इबादत भी खराब और दिलों में भी नफरत। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने मसला लिखा है कि अगर अगली सब मुकम्मल हो जाए और बाद की सब में सिर्फ एक आदमी बचे तो वो अकेला नियत ना बांधे, आगे से इनको खींच ले, दोनों मिलकर नियत बांधे। इत्तिहाद, मिलकर रहना। इसी तरह अगली सब में जगह खाली है तो पीछे नियत अगर बांध ली अकेले ने, अगली सब खाली है, पीछे किसी ने अकेले नियत बांध ली, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक नमाज नहीं होगी। हम जिस मसलब को मानते हैं इमाम अबू हनीफा का, उनके नजदीक नमाज हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, जाहिर से क्या मतलब, असल तो अंदर का कमाल है। ये धोखा है, ये फरेब है, ये शैतानी हथकंडे हैं, ये नफरतें डालने की, इख्तिलाफ पैदा करने वाले शैतानी एजेंडों की साजिशें हैं, जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा में तफरीका डाल दिया, नफरतें डाल दी, टोलियों में, फिरकों में बांट दिया। जाहिर भी सही होना जरूरी है। अगर आप ये कहते हैं या जो भी ये कहता है कि जाहिर से क्या मतलब, असल तो अंदर की बात है, तो फिर सुनाता किस चीज से, इस गोश्त से सुनते हैं कि अंदर कान के पर्दे से सुनते हैं। कान के पर्दे से सुनाता है तो फिर ये जाहिर काट दो। इस जाहिर की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी चमड़ी लटकी हुई है, काट दो इसको। पता चला कि जाहिर भी जरूरी है, अगर जाहिर नहीं होगा तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इसलिए तो फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें आजमाया जाएगा कि कौन अच्छा अमल करता है, ये देखा जाएगा अच्छा अमल कौन करता है। एक सहाबी जवान थे, ताकतवर थे, अट्ठे कट्टे थे, दौड़ दौड़ कर तवाफ कर रहे थे। हज करने जाते हैं तो हज के अरकान में, उम्रे के अरकान में तवाफ भी है। काबे के साथ चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं।
तो दौड़ दौड़ कर वो चक्कर लगा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और ये पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये दौड़ दौड़ कर तवाफ क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जवान हूँ, ताकतवर हूँ, जब तक ये बूढ़े लोग एक तवाफ करेंगे मैं 2 कर लूंगा, 3 कर लूंगा, इसलिए कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग। जैसा कि जुमला है, आई एम बेटर देन, मैं दूसरों से बहुत अच्छा हूँ। ये तकब्बुर है, ये शैतानी जुमला है। आपने फरमाया कि तुम जो ये जो कर रहे हो, दौड़ दौड़ कर तवाफ, ये गुनाह है, तुम अमल को खराब कर रहे हो, अमल को बिगाड़ रहे हो। तुम्हें क्या 2 तवाफ और 3 तवाफ का सवाब मिलेगा, तुम्हें गुनाह मिलेगा, सवाब तो नहीं, तुम्हें गुनाह मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला अमल को उसी को पसंद फरमाते हैं जो अच्छी तरीके से किया जाए। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे और जल्दी से नमाज पढ़ी, और खूब गौर से सुनना मेरी बात को, नमाज जल्दी जल्दी पढ़ी, नबी की मजलिस में आके बैठ गए। आपने फरमाया कुम, उठो, फसल्ली, नमाज पढ़ो, फइन्नका लम तुसल्ली, इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो गए, फिर नमाज पढ़ी और आ गए, जैसे पहले पढ़ी थी वैसे अब पढ़ी। आपने फिर फरमाया कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ उठो नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 दफा ऐसे ही हुआ, चौथी मर्तबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, इससे अच्छी नमाज नहीं आती। आपने फरमाया कि नमाज को इत्मीनान के साथ पढ़ना जरूरी है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मसला लिखा कि एतिदाल अरकान वाजिब है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मसला लिखा कि नमाज में एतिदाल अरकान वाजिब है, यानी हर रुक्न को इत्मीनान से अदा करना वाजिब है। अगर किसी ने जानबूझकर जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी जिसमें रुकू सजदे सही नहीं हुए तो उसकी नमाज नहीं होगी। अब यहाँ पर गौर ये करना है कि उन सहाबी ने ऐसा क्यों किया। उन सहाबी को इससे अच्छी नमाज नहीं आती थी, नबी ने उनको नमाज सिखाई। हालांकि वो जो हरीस थे वो नबी की मजलिस में बैठने के हरीस थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से नमाज पढ़कर आए। और ये करना है कि आज जाहिर को अहमियत नहीं दी जा रही है, अंदर को सब कुछ समझा जा रहा है, और अंदर क्या है तो अल्लाह जानता है। तो मैंने मिसाल जिक्र की कि जाहिर शरीयत में मतलूब है और अंदरून भी मतलूब है। हजरत मौलाना अनवर साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान और इस्लाम की तारीफ करते हुए फरमाया कि इस्लाम जाहिरी चीज का नाम है और ईमान अंदर की चीज का नाम है। सहाबा इकराम के जमाने में ईमान का सफर अंदर से शुरू होता था और इस्लाम पर खत्म हो जाता था। बाद के जमाने में से लेकर अब के जमाने तक इस्लाम का सफर शुरू होता है जो ईमान पे जाकर खत्म हो जाता है, अंदर जाकर खत्म हो जाता है। तो जाहिर रख रखाव बहुत जरूरी है, ये इस्लाम की पहचान है। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान थे, नाम था मुगीरा इब्ने शुअबा रज़ी अल्लाह ताला। लोग पढ़ते हैं मुगीरा नहीं, मुगीरा है। मुगीरा इब्ने शुअबा रज़ी अल्लाह ताला नबी की मजलिस में नहीं, नबी के घर पे आए, नबी के मेहमान थे। आपने उनके लिए मेहमानी का इंतजाम किया, एक रान मंगाई मेहमानी के तौर पर। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत देखी, एक साहब ने मेहमानी के लिए पूरी की पूरी रान मंगवाई उनके लिए। और अरब में गोश्त खाने का तरीका अलग है हमारे यहाँ के तरीके से। हम लोग मिर्ची मसाला खाते हैं, गोश्त तो खत्म हो जाता है। वहां पर जमीन में गड्ढा खोदते हैं, आग जलाते हैं, ऊपर सरिये रखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर पूरी की पूरी रान रखते
रख देते हैं, फिर वो सीख जाती है, फिर उसको जो है खाते हैं। काली मिर्ची पीसकर भी खाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो खजूरें होती हैं बड़ी बड़ी, उन खजूर के अंदर रखकर खाते हैं। तो इस तरह से नबी ने उनकी मेहमानी की। बाज लोगों को गलतफहमी हुई, जिन्होंने नबी की एक जिंदगी पढ़ी, नबी की जिंदगी का एक पहलू पढ़ा, फक्र फाके वाली जिंदगी पढ़ी, और जो है आपकी खुशहाल जिंदगी को खामोश कर दिया। एक सहाबी के लिए पूरी रात का इंतजाम किया। इसलिए लोगों को जब उलमा को जो है गोश्त खाते हुए देखें, नल्ले चबाते हुए देखें, तो इतराज नहीं करना चाहिए। फिर उनको ये नहीं कहना चाहिए कि नबी ने तो 3-3 दिन फाके किए हैं। नबी ने जो है गोश्त की एक रान मंगवा कर जो एक सहाबी का इकराम किया है। बात मुझे दूसरी समझाना है यहाँ पर। जब वो गोश्त तैयार होकर आ गया सामने, तो जो सहाबी थे मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी मूंछें बड़ी हुई थी। आपने मिसवाक ली और मिसवाक को मूंछ के नीचे रखा और ऊपर की मूंछें अपने हाथों से कतर दी। कहा कि जाहिर अच्छा रखो, जाहिर अच्छा रखो। जो मूंछें बढ़ाए, इतनी बढ़ाए कि होठों तक लटक आए, वो आप में से नहीं है। ये आपकी तालीम है, जाहिर पर इतना जोर दिया आपने। जाहिर और अंदरून अलग अलग मौजू है। आज हमारा जाहिर भी सही नहीं है। ये बात मैंने इसलिए जिक्र की थी, वला तफर्रकू, टोलियों में मत बटो। टोलियों में बटोगे, वला तफर्रकू वला तनाज़उ, तो फिर क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे। शुरुआत लड़ाई झगड़े से अगर नहीं भी हुई तो बाद में होंगे, और फिर इसके नतीजे में फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू, फिर क्या होगा? तुम्हारी हवा बढ़ जाएगी। गेंद जिस बलून, उसके अंदर से अगर हवा निकल जाए तो बेमाना है, वो अपना काम खत्म कर देगा। जिस तरह टायर के अंदर से हवा निकल जाए तो बेहैसियत है, गाड़ी नहीं चला सकते। ऐसे ही जब टोलियों में बैठेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, और लड़ाई झगड़े से हिम्मतें खत्म हो जाएंगी, ताकत खत्म हो जाएगी, पावर खत्म हो जाएगा। इसलिए फरमाया फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। लेकिन मुझे अफसोस हुआ, उसके बाद भी हमारा मजमा नहीं बना, इधर उधर ही बैठे रहे। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन, जो शरीयत लेकर आए, वो मुकम्मल है, कामिल है, ज़ाब्ता हयात है, और दुनिया व आखिरत दोनों जगह की कामयाबी का ज़ामिन है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, ये फितरों का दौर है, आजमाइशों का दौर है, हालात का दौर है, और हालात, आजमाइशें, फितने किसी एक रास्ते से नहीं आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं। कोई एक रास्ता हो तो उसका मुकाबला किया जाए, चारों तरफ से, और तरह तरह के फितने, तरह तरह की हालात, तरह तरह की आजमाइशें। ऐसे में किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, हर शख्स की, हर फर्द की, हर इंसान की जिम्मेदारी है। जरूरत है हर समझदार इंसान की कि वो आगे बढ़े और अपने आप से लेकर अपनी कौम को संभाले, अपने नौनिहालों को संभाले, अपने और अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए कुछ करे, और जब कुछ करने के लिए दिल में ठान ले तो फिर नतीजे की फिक्र ना करे, अल्लाह पे छोड़ दे। हम लोगों का, यानी सारे मुसलमानों का या ज्यादातर मुसलमानों का अगर कोई मसला है, कहीं अफसोस किया जा सकता है, तो वो इस बात पर कि मुसलमान प्लानिंग नहीं करते, बगैर प्लानिंग के, बगैर सोचे समझे काम करते हैं।
ये भी नबी की तालीम है कि कोई काम कर रहे हो तो पहले अंजाम को सोचो, बगैर सोचे समझे काम करते हैं। पहली बात तो प्लानिंग करते ही नहीं है, बगैर सोचे समझे काम करते हैं। अगर कोई प्लानिंग करते भी हैं, कोई तदबीर, कोई मंसूबे अगर बनाते भी हैं, तो नतीजा अपने ही सामने देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सेहरा मेरे ही सर पे बंधे, दूल्हा मुझे ही बनाया जाए, पगड़ी और अमामा मेरे ही सर पे रखा जाए। वो अपने मिशन में फेल हो जाते हैं। अंग्रेजों के जो हालात हैं या अंग्रेजों की जो पॉलिसी है, उससे मैं आपको एक सबक देना चाहता हूं। और अंग्रेजों ने जो सबक हासिल किया है वो नबी की जिंदगी से, सहाबा की जिंदगी से हासिल किया है। अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए थे तो वो मुआयना करके चले गए थे। 1501 में वो इस मुल्क में आए थे, 1501 के अंदर, और उसके 100 साल बाद यानी 1601 में उन्होंने यहाँ पर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की थी। मैं बताना चाह रहा हूं कि वो जब आए थे तो 1501 में, और बाज लोगों ने कहा कि 1498 में आए थे। ये लोग मान लो 1501 में आए या 1498 में आए, देखकर चले गए, प्लानिंग करके गए, और 100 साल बाद आए हैं तो आकर कंपनी बनाई। जरा गौर करो, जिन्होंने प्लानिंग बनाई थी वो मरकर चले गए। 1601 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, और 1857 में दिल्ली के लाल किले पर अपना परचम लहरा दिया। 1799 में पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दे दी। 1792 में टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली को शिकस्त दे दी। 1799 में जो है टीपू सुल्तान को शिकस्त दे दी, और 1831 के अंदर बालाकोट के मैदान में शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और शागिर्दों का काफिला हजरत सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त दी। इस तरह से 1857 में दिल्ली के लाल किले पर उन्होंने अपना परचम लहरा दिया। जरा गौर करो, 1601 में कंपनी बनाई और 1857 में जो है उन्होंने परचम ले रहा है। कितने साल हो गए? 1601, 1701, 1801, 200 और उसके बाद 57, 257 साल लगे। कंपनी बनाने वाले मर गए। ये होती है प्लानिंग, ये होता है मंसूबा। और हमारा कोई मुसलमान मकतब को मजबूत करने के लिए कोई प्लानिंग बनाई तो सोचेगा यार मेरे को साफा कब बनेगा, मेरे को हार कब पहनाया जाएगा, मेरा इस्तिकबाल तो हो ही नहीं रहा है, मेरी फिक्र से मेरी कोशिश से तो मकतब बना है, मेरी कोशिश और फिक्र से तो जलसा हुआ है, मुझे हार नहीं पहनाया जा रहा है। अब मुझे इस जलसे को खत्म करवाना है, इस प्रोग्राम को खत्म करवाना है, ये बच्चों का जो निजाम है तालीम का खत्म करवाना है। ये मुसलमानों की कोशिशें हैं। प्लानिंग करते हैं तो सेहरा अपने सर पर बंधवाना चाहते हैं, नतीजा अपने सामने देखना चाहते हैं। प्लानिंग वो होती है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, गारे हिरा के अंदर की थी और दारे अरकम के अंदर की थी। हज्जतुल वदा में उस प्लानिंग को पेश किया था। प्लानिंग वो होती है, प्लानिंग वो जो ग़ज़वा खंदक के मौके पर की थी। जान का आखिरी कतरा, खून का आखिरी कतरा दे देंगे लेकिन दीन इस्लाम पर आंच नहीं आने देंगे, ये होती है प्लानिंग। भूख के बल मस्जिद नबवी के सेल में पड़े हुए हैं, लोग गर्दन दबा रहे हैं और
मिशन से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये होती है पिलानी। जब नीयत साफ होती है, दिलों में इखलास होता है, तो अल्लाह ऐसे अफराद तय करते हैं, ऐसे लोगों को साथी तय करते हैं कि वो आपके बाजू बनकर चलते हैं। और जब दिलों में निफाक होता है, इखलास नहीं होता है, तो आपको साथी भी वो मिलते हैं जिनके दिलों में भी निफाक होता है, जो मुखलिस नहीं होते हैं। इखलास से जो काम वजूद में आता है, इखलास से जो काम किया जाता है, अल्लाह ऐसे मददगार तय करता है, ऐसे रास्ते हमवार करता है कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास हैं, और ये शागिर्द तालीम व ताल्लुम वाले नहीं है, मुरीदीन के एतबार से हैं, जिन्होंने रूहानी फैज़ हासिल किया था। वो कोई आलिम नहीं थे, कोई मुफ्ती नहीं थे, लेकिन हजरत से पूरा फैज़ हासिल किया और लाखों की तादाद में उनके मुरीदीन थे। ऐसा जमाना था कि हज की फर्जियत को मंसूख कर दिया गया था। हालात इतने बिगड़ चुके थे, समंदरी रास्तों से हज किया जाता था। तो लोगों ने कहा कि जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा है, इज्जत और आबरू का खतरा है, हज को मंसूख कर दिया जाए। ऐसे उलमाए सूफ पैदा हो गए थे जिन्होंने दीन अकबरी को इजाद कर दिया था। कहा कि अब हज नहीं है, अब तो दीन अकबरी का ऐलान किया जाए और ये कहा जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो है इस पुराना दीन हो चुका है, इसको अपडेट होने की जरूरत है और अब ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह का ऐलान किया जाए। ये साजिशें हो रही थी। अल्लाह ताला ने जब इखलास का दिलों के अंदर, तो ख्वाजा सरहिंद मुजद्दिद अल-क़िसारी रहमतुल्लाह अलैह को खड़ा किया और फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को खड़ा किया और उनके जानशीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को खड़ा किया। और उसके बाद इनका काफिला बालाकोट तक पहुंचा, जिन्होंने दुश्मनों की आंखों में आंखें मिलाकर उनकी ईंट से ईंट बजा दी, जामे शहादत नोश फरमाया, लेकिन मिशन से पीछे नहीं हटे। इखलास की बरकत की होती है। हमारे हजरत मौलाना अब्दुल्ला हसनी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लोगों, जब मार्केट में कोई चीज शॉर्ट होती है, कोई चीज कम होती है, तो उसका भाव बढ़ जाता है। अभी प्याज बहुत है मार्केट में, इसलिए फिक रही है, लहसुन बहुत है इसलिए फिक रहा है, पैरों में आ रहा है। एक साहब के बारे में बताया कि वो लहसुन का ट्रैक्टर भर के लाए, अभी कुछ 4-5 महीने पहले की बात। उनके लहसुन का सही दाम नहीं लगा, तो उन्होंने जब कचरा फेंकते हैं कूड़ेदान पर पूरा ट्रैक्टर खाली कर दिया, क्या बेचूंगा नहीं। वहां से गरीब लोग कचरे की जगह से लहसुन भर भर के ले गए, बेचा नहीं उन्होंने। मैं बताना चाह रहा हूं कि लहसुन ज्यादा है तो सस्ता है, और जो चीज कम होती है, यही प्याज जब कम थी तो 100 रुपए किलो बिकती थी, लहसुन 150-200 रुपए किलो बिकता था। तो जो चीज मुआशरे में मार्केट में कम होती है उसका भाव बढ़ जाता है। दोस्तों बुजुर्गों, दिल की जबान से बात कह रहा हूं कि इस दौर में, इस फितने से भरे दौर में इखलास वाले कम हैं। अल्लाह ने इखलास का भाव बढ़ा रखा है। कोई काम आपने शुरू किया है तो उसको इखलास के साथ अपने उलमा की निगरानी और रहनुमाई में लेकर आगे बढ़िए। अल्लाह ताला इखलास वालों को पसंद करता है। इखलास वाले अंधेरियों में रोशन चिराग की तरह है। अल्लाह ताला इनकी बदौलत जो है मुर्दा दिलों को जिंदा कर देते हैं। जिहालत की जगह, गुमराही की जगह अल्लाह ताला हिदायत के कुंभ में हिदायत की जो है लालटेन और हिदायत की जो है रोशन चिराग जला देते हैं। हिदायत वाले हैं ये लोग जो पोसीदा होते हैं, कपड़ों पर गर्द गुबार लगा हुआ होता है, जिनको जो है मुआशरे में कोई अहमियत नहीं दी जाती, किसी की सिफारिश करे कोई कबूल नहीं करता, कोई रिश्ते का पैगाम दे कोई कबूल नहीं करता। ये ऐसे होते हैं। लेकिन अगर अल्लाह की बात पर कसम खा ले तो अल्लाह इनकी कसम की लाज रखता है और इनकी कसम को पूरा करता है। और ये ऐसे लोग हैं वला यखाफूना लौमत लाइम, जो किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते। तो इखलास की जरूरत है। और ये बातें मैंने इसलिए जिक्र की हैं कि हमें इत्तिहाद पैदा करने की जरूरत है और मिलकर किसी काम के लिए प्लानिंग की जरूरत है और उस प्लानिंग में इखलास की जरूरत है और इखलास के साथ काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कहने की वजह यह है, पहला आपके यहाँ पर जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। मासूम बच्चों ने पढ़ा है, हो सकता है हमारी नजरों में इनकी कदर ना हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि है नहीं,
जो समझता है उनके लिए इनकी बहुत कदर है। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा काम लिया। कई किताबों के मुसन्निफ हैं। यहाँ तक कि उनके बारे में हजरत मौलाना करीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम, जो इस वक्त जेल के अंदर है, दुआ है अल्लाह ताला उनको जल्द रिहाई नसीब फरमाए, उनकी उम्र में, इल्म में, अमल में, तक़वा में बरकत अता फरमाए। हजरत फरमाते हैं, इसलिए कि करीम सिद्दीकी साहब मौलाना के जो है खास खुलाफा में से हैं, वो फरमाते हैं कि ऐसा जमाना था, एक वक्त ऐसा था कि लोग हिंदुस्तान को नहीं जानते थे। कोई हिंदुस्तानी कहता था कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, तो उससे पूछते थे किसी बड़े आलिम का नाम बताओ, तो लोग कहते थे कि हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी, तो उनका नाम सुनकर लोग हिंदुस्तान को पहचानते थे। हजरत ने बड़ा काम किया है, जगह जगह जाकर पूरी दुनिया में उन्होंने अपने इस मुल्क का तारुफ कराया है। और हजरत मौलाना यूसुफ साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी साथ में लेकर उन्होंने जो है दावत को बहुत फरोग दिया है। जब दावत हिंदुस्तान से निकलकर अरब पहुंची, मौलाना इलियास साहब ने मौलाना यूसुफ साहब को सऊदीए पहुंचाया दावत के काम को लेकर। तो मौलाना यूसुफ साहब सऊदीए गए, उन्होंने दावत को वहां पर दिया, दावत के काम को आगे बढ़ाया, लेकिन वहां के हालात को देखा तो एक खत लिखा अपने वालिद हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को कि अब्बा जान, यहाँ पर मेरी नहीं अली मियां नदवी की जरूरत है, आप उनको भेजिए। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से गए और उन्होंने दावत के काम को जो है बखूबी अंजाम दिया, और आज अरब व अजम में सब दूर अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इस काम को हमने शुरू किया है। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत कीमती हैं। करीम सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आते थे, कहते थे हमारे बच्चों के सर पर हाथ रखकर दुआ कर दीजिए, तो हजरत अपने हाथ को पीछे कर लेते और वो ये फरमाते कि ये तो मासूम बच्चे हैं जिनके खाते में कोई गुनाह नहीं है, मैं इनके हाथों को, मैं अपने हाथों को इनके सर पर कैसे रखूं, ये तो खुद मासूम है। लेकिन लोग इसरार करते थे तो उनके हाथ पर, उनके सर पर हाथ रखकर दुआ करते थे। तो मौलाना करीम सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता था कि शुरू तो से कि क्या दुआ पढ़ते हैं, बारहा कोशिश की, लेकिन इतनी धीरे पढ़ते थे कि सुनाता नहीं था। एक मरतबा तकिया कला राय बरेली के अंदर जो हजरत की खानका है, उसमें जो है एहतिकाफ के ज़माने में कुछ लोग आए अपने बच्चों को लेकर, और वहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों को सामने कर दिया कि हजरत दुआ कर दी। हजरत ने पहले तो हाथ उठा लिए, लेकिन देखा कि बच्चे सर झुकाए बैठे हुए हैं, तो हजरत ने जब उनका इसरार देखा, उनकी जिद देखी, तो अपने सर को, उनके सर पर अपने हाथ रखे और ये दुआ की कि अल्लाह इन मासूम बच्चों के सर पर हाथ रखा है, इनकी मासूमियत की वजह से मेरे हाथों को जहन्नम से बचा जाए। ये मासूम बच्चे हुआ है। लेकिन जैसा कि अभी हजरत मौलाना इस्राइल साहब ने फरमाया और दीगर उलमा ने भी फरमाया कि कोरे कागज हैं, ये कोरे कागज हैं, इन पर जो आप लिख दोगे वो लिखा जाएगा। अच्छी चीज लिखती है तो अच्छी लिखा गई, बुरी लिखती है तो बुरी लिखा गई। अगर बुरी चीज आपने लिख दी उसको कोई मिटा नहीं सकता, अच्छी चीज आपने लिख दी उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये उम्र होती है बनने की और बिगड़ने की। बचपन में पौधा अगर तिरछा कर दिया जाए तो हमेशा तिरछा रहेगा, सूखने के बाद उसको सीधा करोगे टूट जाएगा, वो सीधा नहीं हो पाएगा। और जो मुफक्किरीन उलमा हैं जो नफ्सियात पर काम करते हैं, खुसूसन अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तो बच्चों की नफ्सियात बयान करते हुए लिखा है कि बच्चों को बचपन में किसी चीज की तालीम दे देना ऐसा है जैसा कि सालन में नमक डाल देना। सालन में नमक डाल दिया, ज्यादा डल गया तो भी आप निकाल नहीं सकते, कम डला है तो भी नहीं निकाल सकते। नमक डल गया, वो उसमें मिल गया, वो एक जान हो गया, वो निकल नहीं सकता। ऐसे ही बच्चों के जहनों में, दिमागों में, दिलों में जो बिठा दिया गया बचपन में, उसको निकाल नहीं सकते। तो ये उम्र होती है बनने की और बिगड़ने की। लेकिन इसी उम्र में घर वाले वालिदैन गफलत का शिकार हो जाते हैं।
वक्त की किल्लत की वजह से ज़्यादा लंबा बयान नहीं कर रहा हूँ, हालांकि इरादा तो करके आया था कि कुछ दे के जाऊँगा आपको, इसलिए कि तकाजा है, उलमा और भी हैं, बच्चे भी हैं, आपका भी है, खाना भी नहीं खाया, नमाज भी पढ़ना है, इसलिए 10 मिनट में अपनी बात इंशाल्लाह मैं समेट दूंगा। आप 10 मिनट थोड़ा तवज्जो से सुन लें। तो ये उम्र होती है बनने और बिगड़ने की, लेकिन माँ बाप इसी उम्र में गफलत का शिकार रहते हैं। गफलत कैसी कि तवज्जो नहीं देते, वो सोचते हैं अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, और वो गलतियों को देखते रहते हैं, यहाँ तक कि वो गलतियां उनकी आदत बन जाती है, फिर उसको वो जिंदगी भर अपनाए रहते हैं, उनको भूल नहीं पाते। यहाँ तक कि मासूम बच्चा, बिल्कुल छोटा सा, जो बोलता नहीं, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, 2 महीने का बच्चा या 4 महीने का बच्चा, जिसकी नजर जमने लग जाती है, जो गौर से किसी चीज को देखने लग जाता है, उस बच्चे के सामने अगर कोई गलत काम हो रहा है तो वो उसको अपने आंखों के जरिए, अपनी आंखों के कैमरे के जरिए दिमाग में रिकॉर्ड करता है। बाद में वो फोटो जो आंखों ने रिकॉर्ड किए थे उसके सामने पेश होते हैं, इसलिए कि दिमाग को अल्लाह ने ऐसा कंप्यूटर बनाया है कि जो आंखों से भी रिकॉर्ड करता है, कानों से भी रिकॉर्ड करता है, पूरे आज़ा जवारे इंसान के रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए मासूम बच्चा वो भी जो है अपनी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजों को ले लेता है, बुरी चीजों को ले लेता है, जैसे उसके सामने होता है वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो बच्चों के सामने, यहाँ तक कि दूध पीता बच्चा, उसके सामने भी कोई गलत हरकत नहीं करता, यहाँ तक कि मियाँ बीवी भी जो है कोई नाजुक हरकत बच्चों के सामने ना करे। वो बच्चे जो 4 महीने के हैं, जो बोलते नहीं, समझते नहीं, उनके सामने भी, इसलिए कि आंखों से देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उम्र होती है बच्चों को सही ढालने की। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, वाकया मशहूर है, इशारा कर रहा हूँ कि दोनों मियाँ बीवी ने, जो इनके वालिद थे, वालिदा थे, मशवरा किया कि हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है, हम इसको अच्छा नेक और मुत्तकी बनाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इमाम बनाएंगे। हुआ ये लड़का हुआ, दोनों ने मशवरा कर लिया, और मशवरे में ये तय किया कि ये जब खाना मांगेगा तो इससे कह देंगे 2 रकात नमाज पढ़ो और अल्लाह से मांगो और अल्लाह खाना दे। वालिदा क्या करती थी कि खाना बनाकर प्लेट में रखकर कहीं छुपा देती थी, बच्चा नमाज पढ़ता, फिर कहती कि जो बेटा अल्लाह ने दिया होगा, कहीं रखा होगा, देख लो। तो बच्चा इस तरह से ढूंढता था तो खाना मिल जाता। एक दिन वालिदा कहीं मेहमान चली गई पड़ोस में, इतने में बच्चे का मदरसे से आने का टाइम हो गया। बच्चा मदरसे से आया और वालिदा उधर है, वालिदा को बेचैनी है कि मेरा बच्चा आज तो जो है उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। वो क्या सोचेगा कि अल्लाह ऐसी जात है जो देते भी और नहीं भी देते। माँ को उधर फिक्र हुई, माँ ने वहीं पे मुसल्ला बिछाया और रो रो कर अल्लाह से दुआएं की कि अल्लाह आज मेरे बच्चे का क्या होगा। दौड़ते हुए आई, आकर देखा तो बच्चा सो रहा था। फिर बच्चे को खाना बनाया जल्दी से और बच्चे को उठाया। बच्चे से कहा बेटा खाना, कहा कि अम्मी आज तो इतना अच्छा खाना खाया कि इससे पहले कभी नहीं खाया। मैंने नमाज पढ़ी और देखा कि मुसल्ले के पास ही खाना रखा हुआ है। माँ ने ये देखा तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदे में चली गई, शुक्र अदा किया। ऐसे माँ ने तरबियत की तो फिर ये बच्चा आगे चल के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना, जो सल्तनत मुगलिया के जमाने में सबका शेख बना। उलमा, मशाइख, अवाम, खवास सबका मर्जा बना, जिनके नाम से कुतुब मीनार आज भी मौजूद है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब माँ बाप ठान लेते हैं तो बच्चों की तरबियत होती है, और अगर माँ बाप दिल पे नहीं ले तो फिर उनकी तरबियत नहीं हो सकती। तरबियत के लिए अज़्म करना, उसके मुताबिक चलना जरूरी है। देखो एक बात सुनो गौर से, उस्ताद क्या करेगा? उस्ताद ने सिखा दिया खाना खाने से पहले की दुआ ये है, खाना खाने के बाद की ये है, खाना खाने के दरमियान की दुआ ये है, बैतुल खला जाने की दुआ ये है, आने की ये है। लेकिन तरबियत तो आपको करना है। उस्ताद थोड़ी आएंगे आपके यहाँ पर कि देखें कि बच्चे ने खाना खाते टाइम दुआ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी। आप साथ में लेकर बैठो, दस्तरखान पर बैठो और कहो कि बेटा दुआ पढ़ो फिर खाना। ये तरबियत है। उस्ताद तालीम दे सकते हैं, तरबियत तो आपको करना है। होता ये उस्ताद ने तालीम तो दे दी, लेकिन माँ बाप ने तरबियत नहीं दी।
उनके उनके अफाल पर, उनकी नकलो हरकत पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बच्चा सुधरने के बजाय बिगड़ जाता है। तालीम होते हुए भी बच्चा बिगड़ जाता है। लोग कहते हैं साहब वो तो पढ़ा लिखा है लेकिन बिगड़ गया। बिगड़ क्यों गया? इसलिए कि तालीम तो मिली उसको, तरबियत नहीं मिली, इसलिए बिगड़ गया। उस्ताद तालीम दे रहे हैं, आपको तरबियत दे रहे हैं। जब दोनों यानी उस्ताद और माँ बाप का रुझान एक होता है तो फिर बच्चे की सही शख्सियत निखर के सामने आती है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी बहुत सारी बातें, एक बात जो बहुत ज्यादा कमी है मुआशरे में उसको बयान कर दूं। आपने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को सुना होगा, यानी उनके बारे में सुना होगा। थोड़ी देर बेटा खामोश हो जाओ आप, थोड़ी देर से। ये मेरा मौजू असल में क्या है, मेरा मौजू बयान का जहां भी जाता हूं एक ही मौजू लेता हूं, जो मुआशरे में कमी है उसको बयान करता हूं, वो चाहे जिस दर्जे की कमी हो, चाहे जैसी कमी। तो ये बहुत बड़ी कमी है मुआशरे में कि बच्चों की, यहाँ तक कि खुद अपनी गिज़ा पर ध्यान नहीं देते। देखो अगर बच्चा हराम खा रहा है या हम हराम खा रहे हैं तो उसके असरात गलत होंगे, इसलिए कि देखो जैसा जड़ में पानी डालोगे वैसा ही असर होगा दरख्त के ऊपर। खाद आप देखते हैं ना दरख्तों की, यानी जो खेती है, जो फसल है, उसकी जड़ में पानी खाद डालते हैं तो कैसा डालते हैं? खाद अच्छे वाला डालते हैं तो फसल अच्छी होती है। तो ये गिज़ा जो है जैसी पेट में जाएगी वैसा असर होगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायर मशरिक गुजरे, बहुत बड़े शायर गुजरे, बर्तानिया से पढ़कर आए। और बर्तानिया जानते हैं, बर्तानिया अंग्रेजों का अड्डा है और अंग्रेज मुसलमानों के सख्त, बल्कि मुसलमानों के नहीं पूरे दीन इस्लाम के सख्त दुश्मन है। अंग्रेज इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन तो इस्लाम की वजह से है। बर्तानिया में पढ़कर आए, उस्ताद कौन है? अल्लामा इकबाल के, सब अंग्रेज हैं। बताओ, दुश्मनों की दरसगाह में पढ़ने वाला बच्चा, दुश्मनों से पढ़ने वाला बच्चा शायर मशरिक बना और जिसने कुरान और हदीस को अपने अशार में निचोड़ कर रख दिया। वो क्या वजह थी जिसने इतना ऊंचा मकाम दिया अल्लामा इकबाल को? इस वाकये में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वालिदा की शादी हुई, अल्लामा इकबाल के अब्बा से बेटा पैदा हुआ इकबाल। वालिद साहब का कारोबार था, अल्लामा इकबाल के जो वालिद साहब थे उनका कारोबार सूदी कारोबार था। और वालिदा जो थी नेक थी, परहेजगार खातून थी। तो शादी में जो जेवरात आए थे वो सारे जेवरात बेच दिए और बेचकर एक बकरी खरीदी और उस बकरी का दूध निकालकर अल्लामा इकबाल को पिलाया। एक दिन शौहर ने देखा कि मेरे बच्चे को बकरी का दूध क्यों पिलाया जा रहा है, तुम अपनी छाती से इसको दूध क्यों नहीं पिलाती हो? अगर दूध नहीं उतरता है तो उसका इलाज करवाएं। उन्होंने कहा कि बात ऐसी नहीं है, बात दरअसल ये है कि तुम्हारा कारोबार हराम का है और मैं अपने बच्चे को नेक बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपकी कमाई का हिस्सा अपने बच्चे पर लगने नहीं दूंगी। मैंने बकरी खरीदी है, अपने जेवरात बेचकर उस बकरी का दूध इसको पिलाती। कुछ दिनों तक तो वालिद साहब अपने वाली पे चलते रहे, बीवी की बात असर नहीं की। एक वक्त आया कि शौहर ने भी तौबा कर ली, बेटे की तरबियत अच्छी हुई, अंग्रेजों के पास पढ़े, अंग्रेजों के स्कूल में पढ़े, बर्तानिया से पढ़कर आए, कैम्ब्रिज के तालिब इल्म थे, जहाँ ईमान के सौदे होते थे, इस्लाम के सौदे होते थे। जब यहाँ आए तो अफरा तफरी का माहौल था। उन्होंने जरा से भी हिचकोले नहीं खाए, वो मुतज़ल्ज़ल नहीं हुए, डगमगाए नहीं, बल्कि अपने ईमान पर साबित कदम रहे और मुल्क को आजाद कराने में अल्लामा इकबाल के अशार का अहम रोल रहा है। उन्होंने एक शेर में सुना दो आजादी के ताल्लुक से कि यकी मिसले खलील आतिश नसीनी, यकी अल्लाह मस्ती खुद हुसीनी, ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार सुन, मौत से बदतर है गुलामी।
ये कहकर उन्होंने जो है कौम को झिझोड़ा और मुल्क को आज़ाद कराने का हिस्सा बने। बताना चाह रहा हूँ, जब वालिदा ने तरबियत की तो वो बच्चा आवाम, खवास, बच्चे, बड़े सबको जो है रहनुमाई करने वाला बना और कौम का लीडर बना। आज उनके अशार से सब लोग फायदा उठाते हैं। बड़े बड़े उदाबा शुआरा ने उनके ऊपर जो है कलाम किया है, उनसे मुतासिर हुए हैं। यहाँ तक के हर फिरके का, हर मसलक का आदमी अल्लामा इकबाल को मानता है। वो क्या वजह थी? वो माँ की तरबियत थी। और माँ ने तरबियत कैसे की कि हराम का लोकमा बच्चे के पेट में जाने नहीं दिया। आप अपने बच्चों को हलाल ग़िज़ा खिलाइए, ये बच्चे इंशाअल्लाह आंखों का नूर बनेंगे, दिल का सुरूर बनेंगे, मुआशरे का, कौम का मुस्तकबिल बनेंगे और दुनिया में आपके लिए इज्जत और सुरखरुई का जरिया बनेंगे और कल क़यामत में मैदान महशर में आपको जन्नत में ले जाने वाले बनेंगे। ये फूल हैं चमन के या चमन के कांटे, या तो ये फूल हैं चमन के या चमन के कांटे हैं। अब आप इनको कांटा बना लीजिए या इनको फूल बना लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, बातें बहुत सारी थी, मैं कह नहीं पाया। अल्लाह ताला ने जो बातें मेरे दिमाग में डाली वो आपके सामने जिक्र किए। मेरी सारी बातों का खुलासा ये है कि इखलास के साथ काम को आगे बढ़ाइए, आपसी रंजिश को ख़त्म करिए, इख्तिलाफ को ख़त्म करिए, मोहब्बत के साथ भाई भाई बनकर रहिए और अल्लाह के दीन के लिए सब एक हो जाइए। कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के लिए सब भाई भाई बन जाओ और अल्लाह के दीन को आगे लेकर चलने वाले बनो। इसलिए कि इस वक्त की सबसे बड़ी कोशिश और सबसे बड़ी साजिश दुश्मन इस्लाम की ये है कि ईमान को दिलों से खुरच कर निकाल दिया जाए। और ये बात मेरी अच्छी तरह याद रखना, अगर ये मकतब और ये मदरसे अगर कायम हैं तो ये सत्ते सिकंदरी का रोल अदा कर सकते हैं। और ये मकतब और ये मदरसे अगर कायम हैं तो ये आहली दीवार हैं, ये दीन के महफूज किले हैं। इनकी हिफाजत करना दीन की हिफाजत करना है और दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है। बहुत अच्छी बात मेरे ज़हन में आ गई। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। और इसकी हिफाजत का इंतजाम किया फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है, बतौर मजहब पसंद कर लिया है, यानी उम्मत को अमानत के तौर पर दे दिया है। अब जो इंसान इस दीन की हिफाजत करेगा या इसकी हिफाजत का जरिया बनेगा, मदरसे के एतबार से, मस्जिद के एतबार से, तलबा के एतबार से, उलमा के एतबार से वो दीन की हिफाजत का जरिया बन रहा है, कुरान की हिफाजत का जरिया बन रहा है। और जो इंसान कुरान की हिफाजत करे, दीन की हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेंगे। इसलिए इन महफूज किलों को महफूज रहने दीजिए, इन पर हालात आए तो सामना कीजिए, आप इनका साथ दीजिए, तो इंशाअल्लाह हम कुफरिस्तान में भी ईमान के नारे लगा सकते हैं। और अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया, मदारिस मकातिब को नहीं समझा, उलमा तलबा को नहीं समझा, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हम ईमानिस्तान के अंदर ईमान बोलना मुश्किल हो जाएगा, ईमान के नारे लगाना ईमान वालों के दरमियान मुश्किल हो जाएंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ना दुश्वार हो जाएगा, क्या घर और महल्ले और चौराहों की बात करें, जैसा कि सारी बातें हमारे सामने है। दुआ है अल्लाह ताला से कि मुझे, आपको और हम सबको जो है अपने मुस्तकबिल के लिए लाही अमल तय करने वाला बनाए, एक मोमेंट की शक्ल में, एक मंसूबे की शक्ल में, एक प्लानिंग की शक्ल में, अपने जरिए, अपने बच्चों के जरिए, अपने उलमा की निगरानी में, उलमा की सरपरस्ती में, और कौम के जो बड़े दानिशुरान हैं, वो डॉक्टर हो या वकील हो या जिस तबके के ताल्लुक रखते हो, अगर वो समझदार हो, उनको भी साथ लेकर हम जो है सबकी जिम्मेदारी में, सबकी निगरानी में काम को आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला इस मकतब को मदरसे की शक्ल दे, तालीम बालिगात का निज़ाम हो और ये मकतब आगे बढ़े, मदरसे की शक्ल इख्तियार करे। इसलिए कि बातिल पहले मदरसों को खतरा समझता था, अब मकतब उसके लिए खतरा है। इसलिए वो समझ गए हैं
ये तो हर घर मकतब है, यानी हर घर मदरसा है, हर मस्जिद मदरसा है, इसलिए बड़ी दूरअंदेशी से काम लेने की जरूरत है। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी 20 जो आई है 2020 के अंदर, जो अब नाफिज होने जा रही है 2023 में, उससे ईमान बचाने के लिए मकतब के निज़ाम को तो मजबूत करना पड़ेगा। 2020 के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अगर आपने उस पर गौर नहीं किया तो जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया है, ईमान वाला ईमान वालों में ईमान नहीं बोल पाएगा, और अगर अमल कर लिया उस पर तो ईमान वाला कुफरिस्तान में ईमान के नारे लगा सकता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर वक्त ज़्यादा ले लिया हो तो उसके लिए माजरत खाऊं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और दीन के लिए, दीन की खिदमत के लिए, दीन जद्दोजहद के लिए जिन लोगों ने कोशिशें की हैं और इसको जलसे को सजाया है, आरास्ता किया है और तलबा की हौसला अफजाई की है, लेकिन ज़रूरी है कि उस्ताद की भी हौसला अफजाई होना चाहिए। इन बच्चों ने जो पढ़ा है इसके लिए मेहनत पता नहीं कितने दिनों से उस्ताद ने की होगी, उस्ताद की भी हौसला अफजाई होना चाहिए। इसलिए कि जो पैसा अल्लाह के दीन पर लगता है वो मस्जिद में लगे, मदरसे में लगे, मकतब में लगे, तालीम इल्म पर लगे, उस्ताद पर लगे या हज में लगे, वो सारा पैसा 10 गुना करके दुनिया में दे दिया जाता है। सारा पैसा 10 गुना करके दुनिया में दे दिया जाता है। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुरान करीम में 3रे पारे में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। क्या फरमाया? गेहूं के दाने की तरह मिसाल है उस इंसान की जो अल्लाह की राह में खर्च करता है। मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। किसान हजरात अच्छी तरह जानते हैं, एक दाना बोते हैं, सड़ गल जाता है, एक पौधा लगता है, उस एक पौधे में 7 बालियां होती हैं। कितनी? 7 बालियां, और हर बाली में 100 दाने होते हैं, तो एक दाने से कितने आए? 700 आए ना। और अल्लाह आगे फरमाते हैं वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और जिसकी मेहनत देखकर, जिसका इखलास देखकर अल्लाह ज्यादा देना चाहे तो देता है अल्लाह। ये उसकी मर्जी है, उसकी अता है, जिसको चाहे ज्यादा दे दे। तो उस्ताद पर भी खर्चा करो, बच्चों पर भी खर्चा करो, मस्जिद, मदरसे, मकतब, ये सब हमारे ईमान की, हमारे दीन की हिफाजत के लिए। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गों और दोस्तों, आपने देखा कि हज़रत वाला अपनी गैरदार खिताबत से सामीन के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमा रहे थे, जिससे दिलों की बाज़-ए-गश्त महसूस हो रही थी और अहले महफिल यूं लबकुशा थे। उनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, गुच्छों गुल की रंगीन जवानी देखी, अब्र बनके बरस पड़ने को जो आया वाइस, बेतरा हमने ख़मे मई की सैलानी देखी। हज़रात, अब वक्त नहीं है, हम हज़रत वाला से दरख्वास्त करेंगे कि जिन बच्चियों ने कुरान करीम को मुकम्मल किया है उनको हज़रत वाला के हाथ से इनामात से नवाजा जाएगा, और जो पैसे आए हुए हैं इंशाअल्लाह उसे कल तकसीम कर देंगे। इसके बाद जो उलमा इकराम स्टेज पर हैं उनका भी स्वागत करना है, इसलिए सोफिया मंसूरी और आरज़ू मंसूरी दोनों तालिबा स्टेज पर आ जाएं और हज़रत वाला उनको कपड़ों की शक्ल में इनाम से नवाजेंगे।
एक किताब में फरमाइए इंशाल्लाह, उससे कल मंगवा के छोटी बच्ची रह गई, इसको दे देंगे इंशाल्लाह। वो आने में किताब नहीं थी तो वो फरमाइए। ये किताबें हैं, कल हम मकतब के अंदर इंशाल्लाह इसको तकसीम कर देंगे। बच्चे ज़्यादा हैं, वक्त भी नहीं है, तो हम जो उलमा इकराम बाहर से तशरीफ लाए हैं उनके स्वागत के लिए, मुफ्ती साहब के लिए हजरत सदर साहब दरख्वास्त करेंगे वो स्टेज पर आए और मुफ्ती साहब का स्वागत करें। इसी तरीके से सदर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो आए और जामा मस्जिद बिहाना लीमा चौहान के जो इमाम हैं उनका स्वागत करें। इसी तरीके से शाकिर भाई से दरख्वास्त करेंगे कि वो आए और पार्टिया मदरसा के उस्ताद इस्माइल साहब का स्वागत करेंगे। इसी तरह से इस्माइल मौलाना साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो आए और मौलाना सद्दाम साहब साथी की मद्दसुल का स्वागत करें। इसी तरीके से रोशन भाई यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाए और पार्लिया जामा मस्जिद के नायब इमाम साहब उनका स्वागत करें। और इसी तरीके से शरीफ भाई से हम दरख्वास्त करेंगे वो आए और पार्लिया मदरसा के एक और उस्ताद मोहम्मद अमीन साहब का स्वागत करें। माशाल्लाह बड़ी खुशी का मौका है और अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती वालों की तरफ से और इमाम साहब की मेहनत से तमाम मेहमान का स्वागत किया है। तो हमारी ख़ास तौर से मुफ्ती साहब की तमाम उलमा इकराम की दिली ख्वाहिश है कि मुफ्ती साहब के हाथों से हज़रत इमाम साहब का भी स्वागत किया है। आखिर में हम अपने सदर मोहतरम जनाब हज़रत मुफ्ती साहब मुद्दसुल आली की खिदमत बाबरकत में तहे दिल से हदिया तशक्कुर पेश करते हैं कि हज़रत ने हमारी दावत कबूल फरमाई और हम अरकान अंजुमन कमेटी लीमा चौहान की हौसला अफजाई फरमाई। और हज़रत से दरख्वास्त है कि दुआ के ताल्लुक से ये है कि दुआ इबादतों का मग़ज़ है।
मकसूद तो जानते हैं आप, जो असल कूदा होता है उसके बगैर कोई भी फल हो वो मज़ा नहीं देता। तो इबादतों का मक्स दुआ है, और दुआ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि जिस तरह गुमान रखकर तो दुआ से पहले दो बातें जिक्र करना है कि दुआ इबादतों का मक्स है, और मक्स यानी जो कूदा होता है उसी से फल में मजा आता है। इसी तरह दूसरी तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि जैसा गुमान रखकर अल्लाह से दुआ मांगोगे अल्लाह वैसे ही फैसला करेगा। अगर हमारा गुमान ये है कि अल्लाह हमारी दुआ सुन रहा है और हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा, तो यकीनन अल्लाह ताला, देखिए दुआ तो हर एक कबूल होती है, लेकिन जिस दुआ के साथ यकीनी फैसला होता है तो अल्लाह उसका ज़हूर भी करते हैं। तो यकीन के साथ, अच्छे गुमान के साथ, इसलिए कि देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह से हम मांग रहे हैं तो सच्चे दिल से यकीन के साथ मांगे।